हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू लाइक माय वीडियोस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ओके, सो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 3, 2, बी इज इक्वल टू 1, 3, -2, 5, सी इज इक्वल टू -2, 5, 3, 4। ओके, तो इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था मैट्रिसेस का, है ना, कि कैसे किस एलिमेंट का क्या पोजीशनिंग है ना। अब इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच लेना है। और ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना, एडिंग ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 1 का 1 दैट ए प्लस बी आपको निकालना है। ए प्लस बी आपको मैट्रिक्स ए पता है, ए लिख दीजिए 2, 4, 3, 2। और बी आपको पता है 1, 3, -2, 5। अब आप देख लीजिए कि इसका पोजीशन क्या 1, 1, इसका पोजीशन 1, 1 है। तो दोनों का पोजीशन जब सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे पोजीशन वाइज, है ना। तो 2 + 1, जैसे ये बेंच 1 में बैठा हुआ है, ये भी बेंच 1 में बैठा हुआ है, दोनों को जोड़ दिए तो बेंच 1 का दोनों जुट गया। यहाँ पर बेंच 2 में जैसे अगर है ना, ये 1, 2, 1, 2 इसका पोजीशन जो है, तो अगर ये बेंच 2 मान के चलते हैं तो 4 + 3। बेंच 3 में कैसे बैठा हुआ है 3 - 2। बेंच 4 में 2 + 5। समझाने के लिए मैं बेंच के वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 3.2 का 1, 3.2 का 1 देख लेते हैं, ठीक है। 3717। ओके, वी गॉट द आंसर। ओके, सेकंड वन देखते हैं, बहुत आसान है ना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। a - b, है ना। तो ये एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा इतना सिंपल क्वेश्चन, ये भी आपका बेसिक है, इसका एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा। तो ए आप वापस लिख दीजिए 2, 4, 3, 2 माइनस, ठीक है, 1, 3, -2, 5, ठीक है। अब इसको क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। a - b को क्या लिख सकते हैं, a + -b। a - b को क्या लिख सकते हैं, a + -b। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसी के लिए हम लोग ये वाला मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको वापस लिख सकते हैं 2, 4, 3, 2 + -1, -3, 2, -5, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 - 1, 4 - 3, 3 + 2 और 2 - 5। सॉल्व करेंगे 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1, 3 + 2 इज 5 एंड 2 - 5 इज इक्वल टू -3। तो आंसर इसका चेक कर लेते हैं। आंसर इसका 115 - 3, ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, 1 का थर्ड पार्ट 3a - c, 3a - c, है ना। तो आप पहले a लिख लीजिए। a आपका क्या है 2, 4, 3, 2, है ना। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 3 × a, 3a का मतलब क्या होता है 3 × a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × a। तो हर मैट्रिक्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एलिमेंट के साथ। तो 2 × 3, 4 × 3, 3 × 3 और 2 × 3, है ना। तो 3a मिल जाएगा हमें। 3a क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9,
2 3 जार 6 मिल गया। 3 है हमें। सी लिख लेंगे। सी क्या है यहाँ पर? -2 5 3 4। अब क्या सब्सट्रैक्शन करना है? 3a माइनस सी है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3a प्लस ऑफ माइनस सी लिख सकते हैं। तो 3a लिख लीजिए। 6 12 9 6 है ना, प्लस ऑफ माइनस सी, प्लस ऑफ माइनस सी, तो इसमें माइनस साइन लगाइए, तो माइनस ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू +2। इधर हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3 और ये -4। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8, 12 - 5 दैट इज इक्वल टू 7, 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6, 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो 8 7 6 2। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। थर्ड वन 8 7 6 2। ठीक है, आ चुका है। थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन आ चुका है। चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर a इंटू बी है ना, तो a क्या है आपका? a इज इक्वल टू 2 4 3 2 और b क्या है आपका? 1 3 -2 5 है ना। तो a इंटू बी, अच्छा यहाँ हम देखिए मल्टीप्लिकेशन आ गया है ना। मल्टीप्लिकेशन होता है कि आपका फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट, जैसे यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल पहले मैं ले लेता हूँ, बाद में सॉल्व करता हूँ। जैसे यहाँ पर A B C D है ना, और यह क्या है? E F G H है ना। तो इसको सॉल्व करने के समय हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट रो क्या है? ए बी, और फर्स्ट कॉलम क्या है? ई जी। तो ए इंटू ई है ना, ए इंटू ई ये हो जाएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर और प्लस बी इंटू जी है ना। ठीक है, ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट लिखिएगा तो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम है ना, तो a इंटू एफ प्लस b इंटू एच, ठीक है ना। तो पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम को क्या करेंगे? रो इंटू कॉलम करेंगे है ना, रो इंटू कॉलम करेंगे और उसको पोजीशन दे देंगे। तो ये वाला जो है पहला रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट देगा, पहला रो दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट देगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तीसरा एलिमेंट देगा, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चौथा एलिमेंट देगा। तो यहाँ लिख सकते हैं C प्लस DG है ना, और यहाँ लिख सकते हैं CF प्लस DH। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला एलिमेंट कौन देगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा एलिमेंट कौन देगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तीसरा एलिमेंट क्या देगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और चौथा एलिमेंट देगा आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 1 जार 2 ऐसे 2 1 जार 2 और 4 2 जार -8। ठीक है, 4 इंटू -2 जार -8। तो ये पहला एलिमेंट मिल गया। दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? यहीं इसी को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जार 6 हो जाएगा और 4 5 जार 20 हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट निकालने के लिए 3 1 जार 3 प्लस 3 2 जार -6 है ना। ठीक है, फिर चौथा एलिमेंट क्या हो जाएगा? 3 3 जार 9 प्लस 2 5 जार 10। ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो 2 1 जार 2, 2 -8 दैट इज इक्वल टू -6, 20 + 6 दैट इज इक्वल टू 26, 3 -6 दैट इज इक्वल टू -3, और 9 - 10 दैट इज इक्वल टू 19। तो आंसर आ गया आपका -6 26 -3 और 19। आंसर चेक कर लेते हैं फोर्थ का। -6 26 -1 और 19 है ना। -1 और 19 मतलब कि कुछ गलत हुआ है इसमें। ठीक है,
तो चेक कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, -4 होगा यहाँ पर, -4 होगा। तो क्या होगा 3 - 4 दैट इज इक्वल टू -1। तो इसको एक बार और लिख देते हैं अच्छे से। -6 विजिबल है, 26 -1 और 19। एरर आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होगा 2 2 जार -4 है ना, तो मैंने 6 ले लिया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 का 4th है, 1 का 5th है ना। 1 का 5th देखते हैं। तो आपको क्या निकालना है? बी ए का मतलब क्या होता है? बी क्रॉस ए। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? पहला आपका जो मैट्रिक्स होगा वो बी लिखेंगे। 1 3 -2 5 और ए क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे 2 4 3 2। समझ में आ रहा है? तो ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता, ठीक है ना, नॉर्मल मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको पहला एलिमेंट निकालना है तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम है ना। तो 1 इंटू का साइन इंटू 2 प्लस का साइन देंगे 3 इंटू 3, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट के लिए 1 इंटू 4, फिर दूसरा एलिमेंट के लिए प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। यहाँ आ जाइए, आपको तीसरा एलिमेंट के लिए -2 इंटू 2 प्लस 5 3 जार 15। चौथा एलिमेंट के लिए -2 इंटू 4 प्लस 5 2 जार 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 9 तो क्या आ गया 11 है ना। 4 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10। 15 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 11 और 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2। तो 11 10 11 2 है ना। देख लेते हैं आंसर। 11 10 11 2 है 5th का आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। लेटेस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको ऐड करना है। यू नो हाउ टू ऐड इट। ए प्लस ए, ठीक है। इधर दूसरा क्या हो जाएगा? बी प्लस बी। तीसरा क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस सी। और चौथा क्या हो जाएगा? ए प्लस ए। तो ए प्लस ए दैट इज इक्वल टू 2 है, बी प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2b, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए प्लस ए इज इक्वल टू 2 है। तो 2 का 1 का आंसर देख लेते हैं। 2a 2b 0 2a, ठीक है। 2 का 1 का सॉल्यूशन आ गया। 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसको क्या करना है? आपको सिंपल एडिशन करना है। एडिशन कीजिए। फर्स्ट आपका यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, इसको फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कीजिएगा, सेकंड को सेकंड को, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। चौथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देख लेते हैं 2 का आंसर क्या है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो 2 का 1 और 2 का 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वी हैव गॉट द आंसर। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 का थर्ड पार्ट में देखते हैं टू सॉल्व। 2 का थर्ड देखिए, -1 4 -6 8 5 16 2 8 और 5 प्लस 12 7 और 6 8 0 5 और 3 2 4। ठीक है, दोनों का एडिशन करेंगे, है ना। बहुत आसान है। -1 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 11, 4 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 11, 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, -6 प्लस 6, 8 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 16, 5 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 5, 16 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 21, 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5, 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 10, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो देख लेते हैं थर्ड का सॉल्यूशन क्या है। बहुत आसान है ना। थर्ड का 11 11 0 16 5 21 5 10 9। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल है इसको सॉल्व करना, है ना। अब चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इसको ऐड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 1 1 1 1। ठीक है, सो वी गॉट द आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, है ना। आपको प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसको कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर है आपका ए बी माइनस बी ए मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी बी ए। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप क्या देखिएगा, ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दूसरा देखिएगा, ये आपको क्या हो गया, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ए इंटू माइनस बी तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ चलेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस ए बी, है ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी। और इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो पहला एलिमेंट क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल, यहाँ भी ए बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है आपको। तो इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में बताया था कि जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन अगर सेम होगा तो क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स।
SCALE स्केलर मैट्रिक्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट अभी हमने सॉल्व किया, 3 का पहला पार्ट सॉल्व किया। आगे देखते हैं 3 का दूसरा पार्ट। थर्ड का दूसरा पार्ट देखिए, 1 2 3, ये हो गया आपका कॉलम, रो हो गया 2 3 4, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये, अभी तो जैसे जितना भी मैट्रिक्स मैंने लिया वो सारा क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो क्वेश्चन वाज वेरी मच इजी, है ना, कि रो इनटू कॉलम करना है, रो इनटू कॉलम करना है। लेकिन इसका एक जो प्रॉपर जो मेथड है कि कौन सा मैट्रिक्स आपको फाइनल सॉल्यूशन देगा, कोई भी मैट्रिक्स आपको फाइनल सॉल्यूशन नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि आपका रो कितना है, रो आपका क्या है, रो 1 रो 2 रो 3, तो 3 है ना। और कितना कॉलम है, कॉलम 1 है, 3 इंटू 1 है ये वाला मैट्रिक्स का। और इस वाले में कितना है आपका रो, 1 रो है और 3 कॉलम है। तो इसमें क्या इसका यानी कि इम्पोर्टेंस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स है उसका रो, दोनों क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर सेम ऑर्डर का नहीं होगा देन वी कैन नॉट प्रोसीड, हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं वो क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका दोनों का, इसका पहला का कॉलम और दूसरा का रो का ऑर्डर सेम है तो हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 है ना, तो फर्स्ट कॉलम इंटू फर्स्ट रो, तो 1 इंटू 2 पहला हो गया, है ना। फिर सेकंड कॉलम इंटू सेकंड रो, है ना, तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा सॉरी, और इसका जो आउटपुट मिलेगा, सॉरी, इसका आउटपुट जो मिलेगा ये बीच वाला हट जाएगा और ये होगा 3 इंटू 3। फाइनल जो सॉल्यूशन होगा वो 3x3 मैट्रिक्स होगा। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन में जैसे सेम ऑर्डर अगर अंदर का आ गया तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, बाहर वाला 3x3, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 इंटू 2, हमें क्या मिला, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2, फिर दूसरा फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 3, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 4। पहला रो का ये सॉल्यूशन हुआ। सेकेंड रो का 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तीसरा का 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12, है ना, ठीक है। तो इसमें था फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 था, फर्स्ट कॉलम से कर दिया मल्टीप्लाई तो पहला एलिमेंट मिल गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरा एलिमेंट मिल गया। फर्स्ट रो को तीसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो तीसरा एलिमेंट मिल गया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फिर चौथा एलिमेंट मिल गया। फिर सेकंड रो को दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो पांचवा एलिमेंट मिल गया। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो लेट अस लुक इनटू द सॉल्यूशन। 3 का 2 देखते हैं, 2 3 4, 4 6 8, 6 9 और 12। तो वी हैव गॉट द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड का सेकंड पार्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द कंसेप्चुअली दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखिए, 1 - 2 2 और 3 है, 1 - 2 2 और 3 है, 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है इनटू 1 2 3 1 2 3 और क्या है 2 3 1 2 3 1। तो इसमें कितना रो 1 और रो 2,
तो 2 इंटू कॉलम 3, ठीक है। तो हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये अंदर वाला क्या है, सेम है, ये सेम होना चाहिए। तो हमको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा 2 इंटू 3, ये वाला 2 और ये वाला 3, ठीक है। तो हम लोग चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, है ना, तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, है ना, और -2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -4। ये आपको पहला एलिमेंट मिल गया। दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, है ना, तो 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2, है ना, और 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -6, ठीक है। तीसरा एलिमेंट 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 और 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -2। तो आपका पहला रो कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, 2 1 जा 2, है ना, और 3 2 जार 6, फिर 2 2 जार 4 और 3 3 जार 9, 2 3 जार 6 प्लस 3 1 जार 3, है ना। तो 2 क्रॉस 3 मिल गया। 2 रो देखे, 1 और 2 रो और कॉलम 1 2 3, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया, दैट इज इक्वल टू -3 -4 1 8 13 9, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। 3 का 3 है, -3 -4 1 8 13 और 9। सो 3 इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल गया हमें। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर है आपका 2 3 4 3 4 5। ये फोर्थ नंबर आप होमवर्क में ले लीजिए, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। देन इट इज़ वेरी मच इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। 4 5 और 6, है ना, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। 4 का मैं बता देता हूँ, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। ये 3 क्रॉस 3 है और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, 3 क्रॉस 3 है। तो दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन देंगे तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगा। ये दोनों सेम है ना, और बाहर वाला मैट्रिक्स हमारे पास मिल जाएगा। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाला भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा एंड लेट मी नो वेदर आपसे बना कि नहीं। तो फिफ्थ का देखिए कि इसमें टोटल कितना रो है, रो 3 है और कॉलम कितना है, 2 है ना। और सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसमें कितना रो है, 2 रो है ना, और 3 कॉलम है, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, सेम है बीच वाला। तो 2, तो ये वाला मैट्रिक्स सॉल्व होगा और हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स फिफ्थ वाला। सिक्स्थ वाला देख लीजिए, सिक्स्थ वाला कितना रो है, 1 और 2 रो है और कॉलम कितना है, 3 है, ठीक है। और सेकंड वाला में देखिए कितना आपका रो है, 3 रो है और कॉलम कितना है, 2। तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा देन आस्क मी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है ना। आपको ए प्लस बी और बी माइनस सी निकालना है ना। तो आपको निकालना है, आप क्वेश्चन निकालिए एनसीईआरटी का, है ना। ए आपका दिया हुआ है 1 2 -3 1 2 -3 और 5 0 2 और 1 -1 1, ठीक है। ये ए का वैल्यू दिया हुआ है। बी का वैल्यू क्या है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है। ये आपका ए और बी का वैल्यू है और सी का भी आपका दिया हुआ वैल्यू, सी भी लिख लीजिए 4 1 2 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3, ठीक है। आपसे पूछा गया ए प्लस बी,
है ना। a+b आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है। 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, -3 + 2 दैट इज इक्वल टू -1, 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9, 0 + 2 दैट इज इक्वल टू 2, 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7, है ना। 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, -1 + 0 दैट इज इक्वल टू -1, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। a+b निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, b - c निकालना है। b - c भी निकालिए। तो यहाँ पर b क्या है 3, और यहाँ -4 दैट इज इक्वल टू -1। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 - 1 दैट इज इक्वल टू -2। फिर क्या हो जाएगा, 2 - 2 दैट इज विल बी इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर 4 - 0 दैट इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ पर 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1, 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, 0 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, और 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a+b और b - c का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 4 1 - 1 9 2 7 3 - 1 4, b - c का -1 -2 0 4 - 1 3 1 2 0। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है a+b - c और a+b - c, है ना। तो आपको पहला वेरीफाई करना है, तो आपको वेरीफाई करना है LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। LHS इज इक्वल टू RHS। तो पहले LHS में चलेंगे। LHS में आपको क्या बोल रहा है, a+b - c निकालना है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर a दिया हुआ है और b - c दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐड कीजिए, a+ और b - c आपका दिया, ऐड करना है दोनों को। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 - 2 क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। -3 + 0 -3 हो जाएगा। 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐड करना है, ठीक है ना। तो 5 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 9, 0 - 0 + 1 प्लस ऑफ -1 दैट इज -1, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, है ना। 1 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 2, -1 + 2 दैट इज इक्वल टू +1, और 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 4 का सॉल्यूशन देखिए। अच्छा, सॉल्यूशन नहीं, मतलब कि आपका LHS ही आया, तो आपको RHS सॉल्व करना है। RHS आपका क्या है, a+b - c। ठीक है, तो आपके पास a+b है, उसमें से c माइनस कीजिए। तो c आपका कहाँ गया, c यहाँ पर है। तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 9 - 0 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 7 - 2 क्या हो जाएगा, 7 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 5। ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये देख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो गया, 3 - 1 क्या हो गया, 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया, ये भी नहीं मैच कर रहा है। -1 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 7 - 2, ठीक है। 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। -1 - 2 माइनस ऑफ -2, तो दैट विल बी +1। 4 - 1 दैट विल बी +1, ठीक है ना। तो ये और ये नहीं मिल रहा है, ये दो सॉल्यूशन, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। देखिए, ये तो मैच कर गया, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, एक ये भी तो मैच कर गया। तो मैच कौन सा नहीं कर रहा, सब तो मैच कर ही गया। 0 0 -3 0 0 -3, ठीक है। 9 - 1 5 9 - 1 5, ठीक है। 2 1 और 1, सारा आंसर मैच कर गया। तो हमको प्रूव करना था कि LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं। तो सारा एलिमेंट सेम है दोनों मैट्रिक्स का, देन वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है ए और बी, कंप्यूट 3a माइनस 5b। फ्रैक्शन में है, इसी के लिए थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आई गेस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, और शुड आई सॉल्व इट फॉर यू, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करके वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का सेशन का, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, 2/3 1 5/3, 2/3 1 5/3 है, 1/3 2/3 4/3, 1/3 2/3 4/3, 7/3 2 और 2/3, 7/3 2 और 2/3, ठीक है। आपका ए दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, 3a माइनस 5 भी निकालना है। तो 3a जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दैट विल गिव यू 3a। तो ये जितना भी बाई 3 ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 और 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या बचेगा 5, यहाँ क्या बचेगा 1 2 4 7 3 2 जा 6 और 2। तो 3a का वैल्यू आपका ये आ गया, ठीक है ना। आपका b का वैल्यू दिया हुआ है 2/5 3/5 1, 2/5 3/5 और 1, 1/5 2/5 4/5, 1/5 2/5 4/5। तीसरा क्या हो गया 7/5 6/5 2/5, 7/5 6/5 और 2/5, है ना। और -5 भी, तो आपको उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, 5 भी निकालना पड़ेगा। तो 5b का मतलब क्या होता है 5 इंटू b, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बचेगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ठीक है। 3 और 5 भी निकल गया। अब 3a माइनस 5b करना है, क्या करना है 3a माइनस 5b, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 अगेन 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0 और 2 माइनस 2 0। तो ये क्या आ गया 0 मैट्रिक्स, है ना, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन को, है ना। जैसे 3a माइनस 5b है तो आप आमने सामने इसको लिख लीजिए, है ना। 3a माइनस 5b दोनों एलिमेंट लिख लीजिएगा, है ना, और सब्ट्रैक्ट करके मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो यू नीड टू सॉल्व इट कम्प्लीटली। तो आई होप you like the video. So if you like the video, so do like, subscribe and share the video. Thank you very much. Have a nice day all of you. Okay, bye.